नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर कल रात को मैंने एक वीडियो आपको दिया था। गाजर घास या कांग्रेस घास पार्थियम के नाम से जो वीडियो दिया था, और मैंने आपसे कहा था कि इसकी मेरे को और जानकारी मिलते ही मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ये गाजर घास जहरीली होती है। इसको किसान हर हालत में नष्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जहाँ पैदा होती है तो और फसल को नहीं होने देती। तो इसको कोई जलाते हैं, कोई खड्डा खोद के इसको काट के गाड़ते हैं। लेकिन इसी गाजर घास से पार्थियम जो दवा बनी है होम्योपैथी के अंदर, उसके लिए इसमें लिखा है जीवन देती है गाजर घास से बनी होम्योपैथिक दवा। ये इसके अंदर लिखा है। ये जानकारी मैंने फिर रात को अब मैं इसके मुख्य गुण आपको बताता हूँ। और रात को मैं थोड़ा कसम में था, इसलिए आप जिनको ये तकलीफ़ है, आप अपने डॉक्टर से मिल कर के, और आपके डॉक्टर को याद नहीं है तो उनको याद दिलाइए कि इस बीमारी की ये गाजर घास से बनी दवा जो है ये ज़्यादा मुफीद है। आप मेरे लिए ये मंगवा दीजिए। तो कोई बुरा नहीं मानते। हाँ, जीवन देती है गाजर घास से बनी होम्योपैथी दवा। वैसे तो गाजर घास दुनिया की सबसे विनाशकारी अवांछित खरपतवार है। ये खेती को चौपट कर देती है। पूरा बाजार फैजाबाद। वैसे तो गाजर घास दुनिया की सबसे विनाशकारी अवांछित खरपतवार है। ये खेती को चौपट कर डालती है, पर बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसे न केवल खेतों में जैविक खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, बल्कि इससे बनने वाली होम्योपैथी की पार्थेनियम नाम की दवा मनुष्य और पशु दोनों के त्वचा और सांस के रोग को ठीक कर सकती है। होम्योपैथी की पार्थेनियम नामक दवा का प्रयोग दुनिया भर में किया जा रहा है। होम्योपैथ के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रईस अहमद इसकी पुष्टि करते हैं। वे कहते हैं कि होम्योपैथिक विशेषज्ञों ने काफ़ी लंबे शोध के बाद त्वचा कैंसर यानी कि चमड़ी का कैंसर और जानलेवा बीमारी अस्थमा, ये कैंसर और अस्थमा आदि रोगों के ऊपर तो इस होम्योपैथिक दवा का निर्माण किया गया है। ये दवा गाजर घास से ही बनाई जाती है। ये घास वैसे तो पर्यावरण और जैव विविधता के लिए खतरनाक मानी जाती है, लेकिन कंपोस्ट तैयार होने के बाद इसमें से
विषाक्त रसायन पार्थेनिन का पूरी तरह से विघटन हो जाता है। डॉक्टर अहमद ने बताया कि दिल्ली में एम्स के अंदर ओपीडी में त्वचा संक्रमण के हर महीने आने वाले 500 में से 200 मरीजों में त्वचा संक्रमण की वजह ये गाजर घास ही है। इस दवा का इस्तेमाल लोगों को लाभ पहुंचाता है। यानी कि जो किसान है वो गाजर घास के अंदर खेती में काम करते हैं तो उनके चमड़ी के ये लग कर के और त्वचा का कैंसर का रूप बना लेती, इतनी खतरनाक है। तो एम्स के अंदर कई रोगी इसके भर्ती होते हैं। तो इसी गाजर घास को पोटेंशिएट करके इसके अंदर जो पार्थियम नाम का विषैला पदार्थ है उसको निकाल करके उसको शुद्ध करके फिर ये दवा बनाई गई है। इसलिए इसको काम में लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने ये लेख पढ़ा है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैंने जो नाम रात को लिखा वो नाम भी आएगा और सिर्फ पार्थेनियम के नाम से भी ये आती है। जैसे और होम्योपैथिक दवा है वैसे ही ये है, लेकिन विशेष करके ये दो रोगों के ऊपर अधिक काम करती है। एक तो त्वचा के कैंसर के ऊपर, एक अस्थमा के ऊपर, और दोनों ही बीमारियां पाजी है। इसलिए कोई खुद अपने मन से इसका प्रयोग न करें। डॉक्टर आपको बताए कि भी इसकी इतनी इतनी बूंद आपको इतने इतने दिन में 3 बार या 2 बार लेनी है, तभी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इसकी मैंने काफ़ी खोजबीन करी है। मैंने रात को आपको पिक्चर दिखाई दिया था। ये जो है गाजर घास के जो नुकसान होते हैं, गाजर घास के नुकसान में इसके जब संपर्क में आ जाते हैं मनुष्य या जानवर, ये जानवरों के रोग को भी ठीक करती हैं, तो उनमें डर्मेटाइटिस, खुजली, एक्जिमा, बुखार, दमा आदि जैसी कई बीमारियां होती है। तो ये जो बीमारियां होती है तो इससे ये बनी हुई दवा है, इन बीमारियों का नाश करती है। खरपतवार के फसलों में पनपने पैदावार में 20 से 30% कमी आ जाती है और इसको कई जो किसान लोग जो होते हैं उनके जो प्रतिनिधि होते हैं तो इससे गाजर घास के नुकसान के बारे में उनको बताते रहते हैं। अभी एक ने सवाल किया है कि गाजर घास से कौन सा रोग होता है? गाजर घास से कौन सा रोग होता है?
दैनिक भास्कर के मुताबिक गाजर घास से चर्म रोग होने की संभावना रहती है। कई लोगों को इससे एलर्जी की भी शिकायत रहती है। मुख्यालय के कई ऑफिसों में गाजर घास फैली हुई है। इससे न सिर्फ चर्म रोग होता है, बल्कि छोटे जीव जंतुओं के छिपने का ये सुरक्षित स्थान भी है। ये भी यही जवाब दे रहा है कि चर्म रोग होते हैं, यानी कि चर्म का कैंसर तक हो जाता है, और ये इतनी फैलती है कि इसको नष्ट करना बहुत मुश्किल है। अभी एक ने सवाल पूछा है, गाजर घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाजर घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? अनटाइटल्ड के मुताबिक गाजर घास को कांग्रेस घास, चटक चांदनी, कड़वी घास आदि नामों से भी जाना जाता है। आज भारत में ये खरपतवार न केवल किसानों के लिए अपितु मानव, पशुओं, पर्यावरण एवं जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। इसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है। इसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस जो मैंने कल दिया वो है। और ये लिखते हैं कि इसको कड़वी घास भी कहते हैं, गाजर घास भी कहते हैं, कांग्रेस घास भी कहते हैं, चटक चांदनी भी कहते हैं। तो हर जगह किसान लोग इसको इस नाम से पुकारते हैं। और ये खरपतवार न केवल किसानों के लिए अपितु मानव, पशुओं, पर्यावरण एवं जैव विविधता के लिए भी बड़ा खतरा बनती जा रही है। इसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है, जो मैंने रात को आपको होम्योपैथिक की दवाई के नीचे ये नाम दिखाया। अब वैसे तो देखो, खोज करते रहो दुनिया भर की। हमने एक आपको अथक प्रयत्न करके एक ऐसी होम्योपैथिक दवा की जानकारी दी है जिसका निर्माण होता है ऐसी चीज़ से, ऐसी वनस्पति से जो इंसानों को और जानवरों को और पशुओं को कितना हानि पहुंचाती है, और ये नष्ट नहीं होती। इसलिए मैं थैंक्स कहता हूँ होम्योपैथिक वालों को, जिन डॉक्टरों ने, जिन वैज्ञानिकों ने इस कांग्रेस घास से होम्योपैथिक के अंदर इसका मदर टिंचर बना के कैंसर रोगी, दमा के रोगी और भी कुछ बीमारियां हो सकती है, अभी डिटेल नहीं मिल रही है, को ठीक करने में ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। अतः आप अपने डॉक्टर से राय करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से लिखा कर ही करें। थैंक्स।